देखो, जिन स्टूडेंट ने सेंचिनरी एग्ज़ाम 2022 में और 2023 में दिए थे, आप लोग के रिजल्ट के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम है, अभी जैसे कि देखोगे कि 2023 सॉल्व के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया था और इस रिजल्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी रिजल्ट में देखोगे तो काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पे मेंशन करी गई है। किसी को अब्सेंट मार्क करा गया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें आप लोग को रिजल्ट लेटर ईआर और आप लोग को काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। तो रिजल्ट में जितने भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, आप करंट के स्टूडेंट्स हो यानी कि 2023 में जो भी रिजल्ट आया है उसके स्टूडेंट्स हो, अगर आपके रिजल्ट में किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत है, आपके नाम के आगे रिजल्ट लेटर लिखा आ रहा है या फिर अब्सेंट मार्क करा गया है या फिर ईआर दिया गया है या पेपर कोड दिया गया है या रोमन नंबर दिया गया है या फिर आप लोग को रिजल्ट लेटर दिया गया है, किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत है, इन सब के लिए आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर विजिट करना है जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, अब्सेंट वाले और रिजल्ट लेटर वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम के आगे अब्सेंट या रिजल्ट लेटर दिया गया है, उनका तो एक तरीके से मान के चलो कि रिजल्ट आपका सही हो जाएगा। बस आपको वहाँ पे जाकर एक कंप्लेंट डालनी है। कंप्लेंट क्या डालनी है, आपको अपनी बतानी है कि मैंने एग्ज़ाम दी थी, उसके बाद भी मुझे अब्सेंट मार्क कर दिया है। या रिजल्ट लेटर है तो उस केस में आप लोग को उनको बताना है कि रिजल्ट लेटर मेरे नाम के आगे आया हुआ है, अब आगे की प्रोसेस बता दो क्या करना है। रिजल्ट लेटर में नॉर्मली आप लोग का जो लास्ट बार आपने एग्ज़ाम दिया था और उससे पहले जो जितनी बार आपने एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर का, वो सारी मार्कशीट आपकी जमा होती है आपके एग्ज़ाम सेंटर में जहाँ पे सेंचिनरी एग्ज़ाम दिए हो। ठीक है, और रिजल्ट में किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत हो, 1% भी यहाँ पे मेरे से कुछ छूट रहा हो, मैं कह रहा हूँ रिजल्ट में आपके नाम के आगे कोई भी प्रॉब्लम है, पास के अलावा या थर्ड डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न या फर्स्ट डिवीज़न के अलावा कुछ भी दिया गया है, तो उस केस में आप लोग को जल्द से जल्द अपने एग्ज़ाम सेंटर विजिट करना है जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया था सेंचिनरी एग्ज़ाम वाला। ठीक है, वहाँ पे आपको विजिट करना है, अपना कंप्लेंट जल्द से जल्द डालना है और जो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो रिवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर देना। ठीक है, और बेहतर होगा कि आप पास हो जाओगे अगर आपके कुछ मार्क्स कम होंगे तो। एक और क्वेश्चन है आप लोग का, देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो अभी पास हुए हैं रिसेंटली, हाल ही में अभी 2023 में सोल के स्टूडेंट्स पास आउट भी किए हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे एक स्टूडेंट्स है जो हमें बता रहे पिक्स डिटेल अटैच्ड, प्लीज़ हेल्प भाई, सेंचुरी चांस रिजल्ट दिसंबर में डिक्लेयर हो गया है पर मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो रहा है, अर्जेंटली चाहिए इंटरव्यू के लिए बिफोर 1 अप्रैल, बीच में होली की छुट्टी है तो दिल्ली नहीं आ सकता, कैन यू हेल्प। देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास हो गए हैं, जिनका ऑनलाइन मार्कशीट नहीं निकल रहा है, जिनका ऑनलाइन मार्कशीट नहीं निकल रहा है उनको क्या करना है, अभी आपको ऑनलाइन मार्कशीट के लिए मैंने आपको कई बार बोला हूँ, देखो इनकी डिटेल देख लो। ऑनलाइन मार्कशीट के लिए मैंने आपको कई बार बोला हूँ कि आप लोग की ऑनलाइन मार्कशीट इतनी आसानी से डिक्लेयर नहीं करी जाती है। और एक बार मैं चेक कर लूँ ये, और ये रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, देखोगे इनका ऑनलाइन मार्कशीट अभी आप लोग की अपडेट नहीं करी गई है, ना रेगुलर की, ना एनसीवेब की, ना सॉल की। ठीक है, आप लोग जो है ना, देखो रिजल्ट ही आप लोग का ऑफलाइन आया है, रिजल्ट भी आप लोग का कंप्यूटराइज नहीं है, मैनुअली आप लोग का रिजल्ट तैयार करा गया है और उस मैनुअली को कंप्यूटराइज करने में कम से कम भाई टाइम लगेगा। और कितना टाइम लगेगा इसके लिए 3 महीने से 4 महीने आपको मैंने बोला था, इतना आपको कम से कम वेट करना पड़ेगा अगर आपके रिजल्ट क्वालिफाई हो गए हो, डिग्री कंप्लीट हो गया है तो ऑनलाइन चलने में। रिजल्ट आप लोग का देखो आया ही मैनुअल है, यानी कि कंप्यूटराइज आया ही नहीं है, तो आप ये सोच के चलो कि आप लोग का ऑनलाइन मार्कशीट अभी दिखेगा ही नहीं, है ना। तो ऑनलाइन मार्कशीट के लिए देखो आप चाहो तो, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब पहले जहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे पास्ट में, ठीक है, या आपका दिल्ली में आप नहीं हो, दिल्ली से आपको मार्कशीट कलेक्ट करनी है, दिल्ली में आप नहीं हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको दिल्ली आना ही पड़ेगा। आपके दिल्ली में कोई भी रिलेटिव हो, दोस्त यार हो, कोई भी हो तो उसको अपनी आईडी कार्ड देकर, ठीक है, और ये जो आप मुझे भेजे हो इसी तरीके से उनको भेजकर उनको भेज सकते हो। ठीक है, कॉलेज भेज सकते हो और अपनी ओरिजिनल मार्कशीट को कलेक्ट कर सकते हो। तो ऑनलाइन मार्कशीट के अभी आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 3-4 महीने आपको कम से कम वेट करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और कोशिश करो कि आपकी जो हार्ड कॉपी है ना, जो ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिलनी है कॉलेज से, वो आप कलेक्ट कर लो। इंटरव्यू तो देना है, ओरिजिनल मार्कशीट के भी हाथ पे दे दो। और अभी तो आपको मैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अप्लाई करवाया था, जो भी पास हुए थे, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको मार्कशीट चाहिए तो ओरिजिनल वाली मिल जाएगी आपकी,
वो आपको आपके कॉलेज से मिलेगा, जो भी आपका कॉलेज था पास्ट में, ठीक है। जो भी आपका कॉलेज था वो कॉलेज आप नहीं जा सकते तो कोई भी अपने रिलेटिव या दोस्त यार को भेज दो अपनी आईडी कार्ड लेकर, आपको वहाँ से ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। होपफुली आप ये जो भी हो इस वीडियो को देख रहे होंगे और सोल्यूशन को समझ रहे होंगे। बाकी हम अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो अभी जो रिसेंटली देखो, एक हफ्ते से जो आप लोग को सबसे ज़्यादा आप लोग जो कमेंट कर रहे हो वो यही कर रहे हो कि एग्ज़ाम का फॉर्म कहाँ से खुलेगा और कब खुलेगा और कहाँ से हम अप्लाई कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। देखो, अभी जो आप लोग का रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया गया था आप लोग के लिए कॉलेज की तरफ से कि क्या सेंशनरी एग्ज़ाम का फॉर्म दोबारा से रीओपन होगा कि नहीं होगा। तो जो ऑथोराइज पर्सन है उस इंटरव्यू में वो यही बोल रहे हैं कि हम दोबारा से तैयारी कर रहे हैं कि सेंशनरी एग्ज़ाम का फॉर्म जो स्पेशल एग्ज़ाम आपके हुए थे अभी उसको दोबारा से हम रीओपन करेंगे। अब उन्होंने ना वहाँ पे यही बोला है कि जो अभी मतलब दे चुके हैं एग्ज़ाम 2022 में 2023 में और उसके बाद भी जो रह गए हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उनको तो मौका मिलेगा। इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है, पूरा क्लियरली बोला है कि उनको मौका दिया जाएगा। और एक चीज़ उन्होंने इंटरव्यू में ये भी हाईलाइट किया है कि जो स्पेशल एग्ज़ाम आप लोग के लिए चलाए गए थे या इन फ्यूचर अभी चलाए जाएंगे, तो वो आप लोग के प्रॉपर एग्ज़ाम देने के लिए नहीं है, वो आपकी डिग्री लेने के लिए है। डिग्री लेने से मतलब ये है कि आपका एक सब्जेक्ट रह गया था तो एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे दो स्पेशल एग्ज़ाम करके जो है, ठीक है, और डिग्री अपनी ले लो। या 2 सब्जेक्ट का था या मैक्सिमम आपका 4 सब्जेक्ट का था तो आप लोग दे सकते हो एग्ज़ाम और अपनी डिग्री को ले सकते हो। तो उन्होंने इस पॉइंट को वहाँ पे हाईलाइट किया था कि ये जो सेंशनरी एग्ज़ाम है जो फॉर्म रीओपन हुआ था और रीओपन होने वाला है, ये सिर्फ आपकी डिग्री लेने के लिए है। डिग्री लेने से मतलब है कि 1 से 4 सब्जेक्ट के स्टूडेंट जो है, यानी कि सेमेस्टर मोड वाले जो स्टूडेंट्स हैं 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का। और जो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड ईयर तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि 2 साल कोई भी ले लो, फर्स्ट ईयर ले लो या सेकेंड ईयर ले लो या थर्ड ईयर ले लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है कंडीशन इन्होंने रख रखा है। अब सवाल ये है कि 2015 के स्टूडेंट्स 2016 के स्टूडेंट्स जिसका स्पेन पीरियड कंप्लीट हो गया उनको मौका मिलेगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके लिए देखो नोटिफिकेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। और पिछले साल जो आप लोग के एग्ज़ाम हुए थे 2022 में स्पेशल एग्ज़ाम यानी कि सेंशनरी एग्ज़ाम और 2023 में जो हुए थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो देखो अथॉरिटी से पूछा था, जो सेंशनरी एग्ज़ाम करवा रहे थे उनसे पूछा था और उनको बताया गया था कि 2024 में मई जून में फिर से आप लोग के लिए फॉर्म को रीओपन करा जाएगा। अब ये जो मैं आपको मई जून का डेट बता रहा हूँ, टाइम बता रहा हूँ कि फॉर्म आपका इसी डेट पे इसी टाइम पे डिक्लेयर मतलब कि ओपन करा जाएगा, रीओपन करा जाएगा दोबारा से। तो ये जो है ना आपके जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था 2022 में 2023 में सेंशनरी एग्ज़ाम, उनको ऑथोराइज पर्सन ने बोला था ऐसा कि मई जून में फिर से आप लोग के लिए फॉर्म रीओपन करे जाएंगे। तो ये ना तो मेरा डेट है और ना ही यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली इस डेट को डिक्लेयर करा गया है। ये जो स्टूडेंट्स थे 2022-2023 के जो एग्ज़ाम दिए थे उनके द्वारा बताया गया डेट है, ठीक है। अब ये डेट कितना पक्का है कितना सच्चा है ये तो आप लोग को आने वाले समय ही बताएगा जब आप लोग के लिए नोटिफिकेशन आएगी। तो फिलहाल देखो नोटिफिकेशन आप लोग की जब भी आएगी सेंशनरी एग्ज़ाम की वो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा इसी चैनल पे। आप लोग के लिए जो फॉर्म रीओपन होगा सेंशनरी एग्ज़ाम का वो भी मैं आपको इसी चैनल पे भर के दूंगा, ठीक है। कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहीं पे मैं कवर करूँगा। हम लोग डिपार्टमेंट से भी मैसेज करके पूछेंगे, मेल करके पूछेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है। हालांकि नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन नहीं होती है, जो पर्सनली हमारा आप लोग का जो प्रॉब्लम होता है उसको भी हम मतलब डिपार्टमेंट से पूछते हैं। वीडियो अगर आप देख रहे होंगे पुराने होंगे तो आपको पता होगा हमने कितनी बारी अपना एग्ज़ाम जो एग्ज़ामिनर है उससे हमने कितनी बारी क्वेश्चन पूछा है, वो भी पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हम आगे आने वाले समय में भी आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे और फॉर्म हो कुछ भी हो सेंशनरी एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारे अपडेट आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ कमेंट है कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी है आप लोग के लिए, इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हो, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल पे बने रहना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।